सभी को मैं मोहम्मद अयूब खान, हेडमास्टर जनपद प्राथमिक शाला बीजापुर में विगत 4 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता 12वीं साइंस है। इसके पूर्व मैं ग्रामीण क्षेत्र में 25 से 26 साल की सेवा देकर मैं बीजापुर आया हूँ। बीजापुर एक वनों से भरा क्षेत्र, खनिज संपदा से भरा क्षेत्र, एक प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। साथ साथ यह क्षेत्र एक अति संवेदनशील क्षेत्र भी है, जिसके बारे में लोग अवगत होंगे कि नक्सलवाद की वजह से ये क्षेत्र देश में चर्चित है। साथ ही हमारा बीजापुर ज़िला 2 स्टेटों से जुड़ा हुआ ज़िला है। एक है तेलंगाना और दूसरा है महाराष्ट्र से। बीजापुर ज़िला सीधा हैदराबाद से जुड़ा हुआ है और इधर महाराष्ट्र में नागपुर से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ का यह ज़िला हमारे 2 स्टेटों के एकदम सीमावर्ती ज़िला में माना जाता है। इस क्षेत्र का विकास कुछ लोगों की वजह से रुका हुआ है, फिर भी लेकिन प्रशासन की विशेष रुचि से क्षेत्र में सड़क, पुल पुलिया का काम होते जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र अभी भी पिछड़ा माना जाता है, क्योंकि बहुत सी स्कूलें इस नक्सलवाद की वजह से बहुत सी स्कूलें आज भी बंद हैं। और इस ज़िले में शिक्षा के स्तर कम होने की वजह से, शिक्षित लोगों की संख्या कम होने से हमारा क्षेत्र में उतना विकास करने में पीछे रह गया हमारा। आपको बता दूं कि बीजापुर की पहचान नक्सलवाद की वजह से तो है ही है, साथ में यहाँ के भोले भाले लोगों की वजह से भी लोग जानते हैं कि ये क्षेत्र बहुत ही शांत प्रिय था। अब लोगों के मन में एक भय का वातावरण भी बना रहता है। अब धीरे धीरे ये वातावरण भी खत्म होते जा रहा है। लोगों की मंशा ये है कि हम शिक्षित हों और अच्छे से पढ़ाई करें। अरविंद सोसाइटी ने इसी बीच हमको कई प्रशिक्षण दिए, जिसमें से लगातार मैं 7 मॉड्यूल तक मैं अपना प्रशिक्षण लिया। उसमें शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बिना पैसे के खर्च के हम कैसे बच्चों को शिक्षित करें, इसके लिए अरविंद सोसाइटी द्वारा हमें कई आइडियाज़ दिए गए और उसी आइडियाज़ के आधार पर हमने भी कई प्रकार की गतिविधियां बच्चों को कराते हुए बच्चों को शिक्षा दी और बच्चे बहुत ही मनोरंजक ढंग से उस गतिविधियों को अपनाया और सीखा। अरविंद सोसाइटी का यह प्रयास बहुत अच्छा था और हम लोगों ने इससे प्रभावित होकर पूरे मॉड्यूल्स को, जितने भी वेबिनार्स हुए हमने सब में अटेंड किया है और आगे भी जो भी वेबिनार होंगे हम उसमें ज़रूर शामिल होंगे। मैं अरविंद सोसाइटी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी प्रशिक्षक गण हैं कि अरविंद सोसाइटी जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दे रही है, इस क्षेत्र के आदिवासी अंचल के बच्चों के लिए भी कुछ ऐसे योजना चलाएं ताकि उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तो मिल रही है, साथ साथ अरविंद सोसाइटी का भी सहयोग मिले। जो स्कूल बंद है उसको भी खोला जाए और लोगों को शिक्षित करें। अभी कोरोना काल में 1 साल से स्कूलें बंद हैं, उसके बाद भी बहुत से शिक्षक के साथ साथ हम लोग भी पढ़ई तोड़ द्वार शासन की योजना के अंतर्गत मोहल्ला क्लास वॉलेंटियर के माध्यम से हम लोग भी उनके साथ इस पारा मोहल्ला में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। साथ में हमारे इस संस्था के साथ हम लोग, हमारे स्टाफ भी बहुत से बच्चों को अध्यापन कार्य करा रहे हैं। अरविंद सोसाइटी का ये प्रशिक्षण शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत जो दिया जा रहा है, उसमें
बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इसका लाभ ले रहे हैं और कोरोना काल में भी बच्चे बाकायदा मास्क और सामाजिक दूरी बनाकर अध्यापन कार्य ले रहे हैं। हमारा यह प्रयास है निरंतर जारी है। अरविंद सोसाइटी द्वारा जो बार बार जो जिस तरह की गतिविधियाँ प्रस्तुत की जा रही है, बताई जा रही है, उसको हम बच्चों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लास के माध्यम से हो, चाहे ऑडियो वीडियो के माध्यम से हो, बच्चों तक, पालकों तक पहुंच रहा है। मैं इस संबंध में अरविंद सोसाइटी के जो प्रशिक्षण ओम सर हैं, श्री राजेश साहू सर हैं और इनके जो सहयोगी अरविंद सोसाइटी के साथ साथ HDFC बैंक के सौजन्य को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ये प्रयास करके लोगों को शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया है वो सराहनीय कदम है। धन्यवाद।